हेलो फ्रेंड दोस्तों, जबरन बेदखल किया गया मूल मालिक जो है संपत्ति पर फिर अधिकार कैसे ले सकता है, आज हम उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत का कई बार उल्लेख किया है। उसमें हाल ही में कहा गया कि 12 वर्ष तक कब्जा रखने की वजह से संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर चुके व्यक्ति से मूल मालिक अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा जबरन बेदखल किए जाने की स्थिति में उसका कब्जा फिर पाने के लिए बात दाखिल कर सकता है। आपको जानकारी दे दूं कि प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जो संपत्ति का मूल मालिक नहीं है 12 वर्ष तक संपत्ति का कब्जा रखने की वजह से मालिक बन जाता है। वह शर्त है असल मालिक ने उसे बेदखल करने के लिए कानूनी सहारा न लिया हो। अधिकांश लोग संपत्ति से बेदखली के लिए लिखित नोटिस का सहारा लेते हैं। सामान्य रूप से अधिकांश लोग संपत्ति से बेदखली के लिए समाचार पत्र में लिखित नोटिस का सहारा लेते हैं। इसकी वजह यह है कि ये किसी व्यक्ति की अपने कानूनी वारिस को संपत्ति से बेदखल करने की सबसे आसान प्रक्रिया है। इसमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं, केवल निर्धारित फॉर्मेट में समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन करवाना होता है। इसके विपरीत वसीयत तैयार करने में अधिकांश लोग वकील की सहायता लेते हैं। इससे पूर्व उसमें प्रॉपर्टी का ब्यौरा लिखना होता है, तमाम कानूनी वारिसों के नाम होते हैं। वही केस करने की प्रक्रिया खर्चीली होती है, वे लंबी भी चलती है। भारतीय न्याय व्यवस्था काफ़ी समय लेने वाली मानी जाती है। कोरोना काल में तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना कोर्ट कचहरी में लगे मुकदमों के मुवक्किल को करना पड़ता रहा है। इस दौरान अधिकांश समय कोर्ट बंद रहे हैं और ये बात तो आप जानते ही हैं कि अब कोरोना की तीसरी लहर बड़े पैमाने पर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में आगे क्या हालात रहेंगे, इस संबंध में अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। संपत्ति से बेदखली का दबाव औलाद पर बहुत काम आता है। बुजुर्ग माँ बाप अक्सर जब अपने बेटा बेटी से देखभाल के लिए इसरार करते हैं और औलाद बहाना करती है, तो बुजुर्ग अक्सर उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते हैं, जो बहुत काम आती है। उन्हें लगता है कि कहीं माँ बाप वास्तव में उन्हें संपत्ति से हक से वंचित ना कर दें। ये सोचकर वह माँ बाप की बेशक मन से सेवा ना करें, लेकिन उनकी देखभाल अच्छी तरह करने का प्रयत्न करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि संपत्ति केवल वर्तमान काल में ही विवादों का एक बड़ा कारण नहीं है। इतिहास गवाह है कि संपत्ति प्राचीन काल में भी विवाद की एक बड़ी वजह बनी रही है। विभिन्न राजाओं के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े आदि के किस्से भारत में सुनाए जाते रहे हैं। आप ये तो जानते हैं होंगे कि भारतीय राज परिवारों में संपत्ति के विवादों के किस्से आम हैं। कुछ विवाद तो दशकों से चले आ रहे हैं, जैसे सिंधिया राजघराने का संपत्ति विवाद ऐसा ही विवाद है। वे दशकों तक चला। बाद में इस संपत्ति मामले में 2 वसीयतें सामने आई। ये मामला आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कई प्रयास हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। खुद राजघराने के विवाद में शामिल सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी इस विवाद के सुलझने का इंतजार है। इसके अतिरिक्त और भी कई राजघरानों में संपत्ति से बेदखली के विवाद खूब पनप रहे हैं। ऐसा कई उन जगहों पर भी हुआ है जहां संपत्ति मालिक को अपने अधिकारी पर, मतलब कि उत्तराधिकारी पर भरोसा उठ गया है। उसे लगता है कि उसका कानूनी वारिस उसकी संपत्ति को बचाए संभालने के लिए उसे ठिकाने लगाने में ज़्यादा लगा रहेगा, तो वे अपने उत्तराधिकारियों को बेदखल कर सकते हैं या कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कानून को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।